बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल चिकन सूप बनाने जा रही हूँ, जो कि सेम रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। रेस्टोरेंट वाले जो सीक्रेट चीज़ इसमें मिलाते हैं, आज मैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आपका सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक देगची ली है और उसमें ऐड कर दिए हैं 4 गिलास पानी के। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा किलो चिकन। तो चिकन बोनलेस भी है और बोन्स के साथ भी है। जो चिकन बोनलेस है वो 300 ग्राम है, लेकिन साथ मैंने थोड़ी सी हड्डियाँ वगैरह भी इसमें, गर्दनें, विंग्स भी ऐड करती हैं, ताकि हड्डियों का टेस्ट भी इसमें आ सके। तो बस चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, या आपने जितना सूप बनाना है आप उस हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने फ्रोज़न ऐड कर दिया है। बस उसके बाद हमने देगची पे लिड लगा के रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके थे, हमारा चिकन बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है और फ्लेम हमारी मीडियम सी है। तो बस ये देखें, आपने इसमें हड्डियाँ ज़रूर ऐड करनी, यानी विंग्स वगैरह, गर्दन, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस थोड़ा सा पकाने के बाद मैं एक वो जो सीक्रेट है वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है इसबगोल का छिलका, जो रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन आधा चम्मच भर के मैंने आधा कप पानी में ऐड करके इसको भिगो दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब एक ग्राइंडर मशीन में इसको ऐड करके थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यही वो सीक्रेट चीज़ है जिसको रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करके तो सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज हम भी ये इस्तेमाल करके इस सूप को बहुत ज़्यादा टेस्टी करेंगे। आपने भी ये सूप बना के इस तरह ट्राई ज़रूर करके देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपका सूप पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। सूप तो हर कोई जानता है बनाना, लेकिन थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो इसबगोल का छिलका भी पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, यानी सूप को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं चॉप्ड गाजरें, जिन्हें मैंने छोटा-छोटा हाथों से चॉप किया, चॉपर में नहीं किया। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में सिर्फ़ गाजरें पसंद की जाती हैं सूप में, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ गाजरों का इस्तेमाल किया है। आप इसमें बारीक शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और बंद गोभी को भी काट के ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा सूप अच्छे से बन रहा है, चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं चिकन को निकाल लूँगी यहाँ से। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ़ बोनलेस चिकन को निकालना है। तो जो बोन्स के साथ हैं उनको मैंने अभी नहीं निकालना, वो मैं खुद ही एंड पे निकाल लूँगी, क्योंकि उनका मज़ीद फ्लेवर इसमें आ जाए। यहाँ पे चिकन के साथ गाजरों को पकते हुए भी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और गाजरें हमारी यहाँ पे बहुत अच्छे से टेंडर हो रही हैं। तो बस अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ सूप में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं चाहते, तो लेकिन बस थोड़े से स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस 1 टेबलस्पून भर के। तो उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, व्हाइट विनेगर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। बस इसमें सिर्फ़ यही स्पाइसेस जाएँगे और इसमें मज़ीद स्पाइसेस नहीं जाएँगे। तो सुरख मिर्चें वग़ैरह, ज़ीरा, ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। इन्हीं थोड़े से स्पाइसेस से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर करके रख दिया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्याली में हाफ़ कप के करीब सिरका ऐड कर दिया है। तो सिरका ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। तो ये बहुत तेज़ सब्ज़ मिर्ची हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ 2 ही ऐड की हैं। बस हमने मिर्चें इसमें ऐड कर देनी है ताकि ये थोड़ी देर के लिए इसमें पड़ी रहें और सॉफ्ट हो जाएँगी। इसको साइड पे करते हैं और एक और प्याली में मैंने तकरीबन आधा पौना कप के करीब पानी ऐड किया है
और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये सारी चीज़ें हमने पहले तैयार करनी है यखनी को कंप्लीट होने से पहले ही, ताकि जब इनकी ज़रूरत पड़े तो हम फ़ौरन से इनको ऐड कर लें। तो बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने साइड पे कर दिया और अब यहाँ पे ले लिया मैंने एक अंडा। अंडा लेके मैं उसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आप चाहें तो 2 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। बस यहाँ पे हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी तरह से आपने अंडे को फेंट लेना है, ताकि जब हम इसे सूप में ऐड करें तो बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो जाए। यहाँ पे हमारे सूप को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही इसके मैं ऐड कर दूँगी श्रेड किया हुआ चिकन, जिसे मैंने निकाल के अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था कांटे की मदद से। ये देखें हड्डियाँ वाला मेरा चिकन अभी भी इसी में है, वो मैंने अभी भी नहीं निकाला, मैंने एंड पे उसको निकालना है। अब इसमें मैंने श्रेडेड चिकन ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सूप बन के रेडी होगा, आपने ट्राई ज़रूर करना है। सर्दियों में तो ख़ास करके दिल चाहता है कि रोज़ ही हमें सूप मिले। तो बस आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वॉच करना है और मेथड को ऐसे ही फॉलो करते हुए अगर आप सूप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सूप बन के रेडी होता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये सूप इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा टेम्परेचर लो हो गया क्योंकि हमने ठंडा चिकन इसमें ऐड किया है। तो जैसे ही चिकन को बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आपने थोड़ा-थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। एकदम से सारा नहीं ऐड करना और थोड़ा-सा पकने के बाद फिर मज़ीद ऐड करना है। क्योंकि इसको गाढ़ा होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, ये फ़ौरी तौर पे गाढ़ा नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और इसको मज़ीद पकने दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। जब हमारा सूप अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये गाढ़ा हो गया, तो हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, वो भी बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। अंडा डालते वक़्त आपने सूप को हिलाते रहना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके अंडा ऐड करना है। जब हम सारा अंडा ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, ताकि अंडा हमारा अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें मैंने कितनी आहिस्ता से इसमें अंडा ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा सूप रेडी हो चुका है। आप जितना गाढ़ा चाहते हैं आप उस वक्त तक इसे पका लें थोड़ा-सा। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल हमारा चिकन वेजिटेबल सूप बन के रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ा-सा मैं मिक्स कर लूँगी। अगर किसी भी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, सूप को एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ सूप बन के रेडी हो चुका है। और ये देखें कितनी थिकनेस है इसमें, कितना गाढ़ा बना है। बिल्कुल टेस्ट इसका रेस्टोरेंट स्टाइल होगा क्योंकि हमने वो सीक्रेट भी ऐड किया है जो रेस्टोरेंट वाले इसमें ऐड करते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन वेजिटेबल सूप बन के रेडी हो चुका है। इसको सर्व करते वक्त आपने साथ ही इसके चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी ज़रूर ऐड करना है, प्यालियों में ऐड करके थोड़ा-थोड़ा सा। और ये जो हमने सिरके में सब्ज़ मिर्चें ऐड करके रखी हैं, ये भी आपने ज़रूर इसके साथ सर्व करनी है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा सूप है। और अब मैं इसके दरमियान में थोड़ी सी ये मिर्चें ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको बढ़ा भी सकते हैं जितनी आप पसंद करें। ये सर्विंग के टाइम ऐड करते हैं लेकिन मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। इनके बगैर हमारा सूप नामुकम्मल है। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इनको
बना के दे सकते हैं। ये वेजिटेबल सूप बहुत ही टेस्टी है, बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस सूप को पसंद करते हैं और ख़ास करके सर्दियों में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देंगे कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।